जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज साल का पहला दिन, 9 वर्ष। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आजकल इधर में थोड़े दिनों से थोड़ी अध्यात्म में रुचि बढ़ती जा रही है। तुलसीदास जी ने भी जब रामायण की रचना की थी तो संतों की वंदना से पहले खल वंदना की थी, दुष्टों की वंदना की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो रामचरितमानस जो लिखने का कार्य शुरू किया जा रहा है इसमें विघ्न न डाला। उसके बाद उन्होंने संतों की वंदना की। आप पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छी जानकारियां मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, आप जब भी कोई काम शुरू करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें, निगेटिव चीज़ें होती रहेंगी। अब इस बार का हम लोगों का रिजल्ट 66 विथ रिकॉर्ड बिहार एपीओ का, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। अब जिनको बुरा लग रहा है, अब किन कारणों से लग रहा है, बेहतर वही जानेंगे। और अपनी एनर्जी तमाम उल जलुल चीज़ों में, तो उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि निगेटिव चीज़ों से किसी का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी एनर्जी को नए साल में पॉजिटिव दिशा में लगाएं, आपका भी कल्याण होगा। खैर, एनीवे, और इससे ज़्यादा मैं आपको समय भी नहीं दे सकता। बस आप समझ सकते हैं, समझिए, नहीं समझ सकते, आपकी इच्छा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम नए साल में हमारी तरफ से एक आप गिफ्ट के तौर पे कबूल कीजिए। कुछ सुविधाएं आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी उनकी चर्चा हम लोग करेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले आपने मेंस दिया है। आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा, कुछ लोगों का इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। अगर मैं अभी इंटरव्यू की बात करूं तो कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को अच्छा भी लग सकता है, कुछ स्टूडेंट को अच्छा नहीं भी लग सकता है। आपको जैसा भी लगे। देखिए, इतना तो आप भी मानेंगे कि मेंस देने के बाद, मेंस के समय जो आपकी पढ़ाई की रफ्तार थी, वो रफ्तार पे कुछ थोड़ा बहुत असर तो जरूर हुआ होगा। जैसा आप पहले पढ़ा करते थे वो वैसा उस तरह से पढ़ाई शायद नहीं हो पा रही होगी। सफलता का एक मूल मंत्र है, बगैर थके, बगैर हारे, लगातार कंसिस्टेंसी। तो जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी उसे कामयाबी अवश्य मिले। तो ठीक है, आपने मेंस दिया, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आप रिलैक्स होगा। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि रिलैक्स होने का टाइम नहीं, अभी युद्ध बाकी है। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी मंजिल बाकी है। अचानक से आपका मेंस का रिजल्ट है, थोड़े दिनों का टाइम हो इंटरव्यू का, तो फिर पैनिक बटन, दहशत में, अरे टाइम नहीं है, कैसे तैयारी होगी, ये अनाप से इधर उधर। तो वो टाइम प्रेशर में अपना है, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो उसके लिए हमने आपके बेहतर भविष्य के लिए, और आज की डेट में तो हमारा रिजल्ट 66 आउट ऑफ 101 हुआ है। तो उसके बावजूद भी मैं ये सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब मैं क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं? नए साल में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी इच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये 35 मार्च बिहार जे इंटरव्यू में हमने भी देखा है कि कुछ बच्चे लोगों को 34 दे के फेल कर दिया गया, कुछ को 30, 32, ऐसे एक एक दो दो नंबर से इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। अगर उनके मेंस के मार्क्स को देखें, इंटरव्यू को ना भी ऐड करें तो भी वो कट ऑफ को पार करके उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। मैंने पीछे भी कई वीडियो में कहा है
कि ये 35 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इसे पसंद नहीं करता और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन हमारे और आपके अगेंस्ट होने से कुछ नहीं होता। ये जो रूल है वो रूल है, आप भी मानने को मजबूर हैं और मैं भी मानने को मजबूर हूँ। हमें इसी माहौल में खुद को एडजस्ट करना है कि 35 मार्क्स आपको लाना है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसी स्टूडेंट का मेंस में इतना अच्छा नंबर है कि ना भी इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएं फिर भी उसका सिलेक्शन होगा, तो फिर क्यों 34 आया, वजह क्या हुई? तो इसकी असली वजह तो या तो जिस बोर्ड ने आपका इंटरव्यू लिया है वही बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों 34 मार्क्स आपको दिया। अगर वो भी 34 मार्क्स देते, उन्हें भी पता है कि उनके 34 मार्क्स देने से आप बाहर हो जाएंगे, और उन्होंने उसके बावजूद भी जानते हुए अगर आपको 34 मार्क्स दिया तो एक ही इरादा हो सकता है, आपको किसी भी तरीके से फेल करने का। तो आखिर वो वजह क्या है जिसके कारण उन्होंने ऐसा फैसला किया? अब इस बारे में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक अपनी जिम्मेवारियों को देखते हुए उंगलियां उठाना बहुत आसान है, आप किसी पे भी उंगली उठा सकते हैं। कुछ बच्चे लोग जिनके कम नंबर है, मैं उनका नाम भी सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, उनसे आईपीसी में सवाल पूछा गया, जवाब नहीं दे पाए तो कहते हैं कि आईपीसी सिलेबस में नहीं है। अब आप बताइए, अब इंटरव्यू बोर्ड में अगर आप सवाल का जवाब देने की बजाय अगर इस तरह का एरोगेंट आपका बिहेवियर हो तो, लेकिन फिर भी जो भी आपका बिहेवियर हो, मैं कभी 35% मार्क्स के सपोर्ट में न था, न हूं, न कभी रहूंगा। ये क्राइटेरिया अच्छी बात नहीं है। इतना जरूर है कि मैंने महसूस किया है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हर बच्चा, हर कैंडिडेट दहशत में होता कि मुझे 35 मार्क्स कैसे आए, और इस दहशत के कारण उसका आधा इंटरव्यू वहीं से वो प्रेशर में हो जाता और डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, और उसका आधा इंटरव्यू यहीं निकल जाता है। तो जैसे ही साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। हमारे भी स्टूडेंट इसी बिहार में इंटरव्यू में उन्हें 84, 70 प्लस, 84, 74, 78, 79, 82 ऐसे इस तरह के नंबर आए। मैं अपने तारीफ के तौर पे ये बात नहीं कर रहा, तारीफ मुझे पसंद नहीं। हाँ, मेरे में अगर कोई कमी है आप सार्वजनिक तौर पे बताएं, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं इसका भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं ही धुरंधर हूं और मैं बहुत ही सिंपल पर्सन एंड आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। मैं फिर से यकीन करूंगा, फिर से आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, रियली आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो देखिए मेरे हिसाब से इंटरव्यू आपसे 15-20 सवाल पूछे जाएंगे। उन 15-20 सवालों के सही जवाब लीगली एंड लॉजिकली, आप नोट कीजिएगा, जो 15-20 सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों के सही जवाब लीगली और लॉजिकली आपको देना है। जवाब देने का तौर तरीका एक लेमैन की तरह नहीं, एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह, एक मैच्योर पर्सनालिटी की तरह आपके मैनर्स, ये सारी चीजें मायने रखती है। इंटरव्यू बोर्ड को आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो वो किसी को जानबूझकर 35 की जगह 34, 33 दे के फेल कर देना, ये कहानी व्यक्तिगत रंजिश या इरिटेशन, 2-3 कारण ही है। अब जो भी कारण रहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने इंटरव्यू लिया
या तो उस बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, या जिस स्टूडेंट ने वो इंटरव्यू फेस किया और उसे 34 आया तो वो भी बताए कि उसने किस तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को। तो कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप प्लीज नए वर्ष में ये 35 मार्च से आप दहशत में ना आए। आपकी मंजिल सिर्फ इतनी है कि जो सवाल आपसे पूछे जाएं उनके लॉजिकली और लीगली करेक्ट आंसर आपको देने हैं। तौर तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी राम जी पे छोड़ दीजिए, राम जी सबका अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहला पॉइंट कि इस नए साल में आपसे रिक्वेस्ट है कि 35 मार्च से दहशत में नहीं आना है। कभी कुछ वैसा हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ, आप मुझसे संपर्क कर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू इट 24/7/365। ये तो हाँ, अब देखिए बहुत सारी निगेटिव की अभी इंटरव्यू की हो, अपना प्रचार करे, ये वो तमाम उल जुलूल बातें। अब मेरे पास अब उन चीज़ों का समय नहीं है। अब जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं लगता वो अब जो भी, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। हमारी तरफ से आपको फैसिलिटीज क्या क्या दी जाएंगी। देखिए ये जो नए वाले जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट आए हैं ये अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन अब ये जो अब इंटरव्यू में इसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसके चांसेस हैं। सवाल पूछे भी जा सकते, नहीं भी पूछे जा सकते, दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इतना मान के चलिए कि ये जो नए वाले एक्ट हैं आज या कल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और हर किसी को पढ़ने हैं, जजेज को पढ़ने हैं, पुलिस ऑफिसर को पढ़ने हैं, लॉ स्टूडेंट को, लॉ प्रोफेसर को पढ़ने हैं। और नए एक्ट, चूंकि अभी नया एक्ट ही आया है तो कोई मटेरियल किताब उताब कुछ नहीं है, तो मैं इन तीनों का एक पहला बैच टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 32 बिहार का मेंस दिया है उन्हें ये दे रहा हूँ पहली फैसिलिटी कि इन तीनों एक्ट से रूबरू कराऊंगा, इनको पढ़ाऊंगा आपको, ताकि इनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकें। दूसरी जो फैसिलिटी, मेंस देने के बाद पढ़ाई की रफ्तार थोड़ी थम गई होगी, तो जो हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलते हैं 3-4 घंटे, वो क्लासेज मैं आपको दूंगा। थोड़ी थोड़ी आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, नॉलेज भी रिच होता रहेगा। तीसरी फैसिलिटी, सुपर टेस्ट सीरीज जो पीटी के समय हमने लॉन्च किया था, आपने देखा ही होगा जिन्होंने किया रेगुलर, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 लाइनर में है। इससे आपका होल सिलेबस मेमोराइज रहेगा, तो होल सिलेबस से भी अगर वो कोई सवाल पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सारी फैसिलिटी जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आउट होता है तब तक के लिए, जैसे ही रिजल्ट आउट होता है उसके ठीक अगले दिन से हम लोग इंटरव्यू का स्पेशल बैच स्टार्ट कर देंगे। तो यह मेरी तरफ से उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने 32 बिहार मेंस दिया है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारा नए साल का तोहफा कबूल करें। हम लोग अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से हर किसी को जिन्होंने 32 बिहार मेंस लिखा है उन्हें दे रहे हैं, एक जेन्युइन कैंडिडेट को हर सारी फैसिलिटी। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हें ही दी जा रही है जिन्होंने 32 बिहार मेंस लिखा है। देखिए हम लोग 1-to-1 फोकस करते हैं हर एक स्टूडेंट पे, पर्सनल अटेंशन 1-to-1। तो गुजारिश है कि यह फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सिर्फ उन्हें ही दी जा रही है जिन्होंने मेंस दिया है। जिन्होंने मेंस नहीं दिया है वो निश्चिंत रहें, जब उनका समय आएगा तो उन्हें भी इस तरह की सुविधाएं हम लोग देंगे। लेकिन अभी फिलहाल अब मान लीजिए कि जेन्युइन स्टूडेंट हैं 35 और भीड़ आ गई, फ्री बैचेज है, भीड़ आ गई 300 लोगों की,
अब हमें पता ही नहीं कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, तो हमारा भी टाइम एनर्जी, मैं अपना टाइम उन बच्चों पे ज़्यादा देना चाह रहा जिन्होंने मेंस लिखा है। तो अगर आपने मेंस लिखा है तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे हमें संपर्क कीजिए, और अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो आपकी जानकारी में कोई भी आपका फ्रेंड, बैचमेट, जूनियर, सीनियर जिसने 32 बिहार का मेंस लिखा है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। अगर आप 32 बिहार मेंस के कैंडिडेट नहीं है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप निराश मत होइए। हमारे चार्जेस राम जी की कृपा से लोएस्ट थे, हैं और हमेशा लोएस्ट ही रहेंगे। राम जी हमारा भी सपना साकार करें, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया, ये हमारा नारा है। राम जी से इच्छा है कि इस संकल्प में सबसे सस्ता सबसे बढ़िया में हमें कामयाबी मिले, और थोड़ा सहयोग कीजिए। अब ये हो सकता है कि सर केवल मेंस वालों को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। आपको भी मिलेगा वक्त, सही वक्त आने पर, क्योंकि समय की कमी है। तो जब आपका समय आएगा तो आपके लिए भी इस तरह की सुविधाएं, अगर आप अतीत में जाके देखें तो CLC हमेशा आपकी हर समस्या, जब भी आपने याद किया तब इमीडिएट रिस्पांस मिला है आपको। जो भी हम लोग कर सकते हैं आपके लिए हम लोगों ने हमेशा किया है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी न किसी कारण से असफल हो रहे हैं, हमने भी ठान रखा है कि उनकी असफलता को अगर सफलता में बदल सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। राम जी की कृपा बनी रहे, हम लोग सफलता की एक नई कहानी मिलकर हम सभी लोग लिखें, आपका सपना साकार हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका दामन खुशियों की झोली से भरा रहे। तो ये सारी फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, आपने मेंस लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको ये सुविधा जरूर दी जाएगी। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जय राम जी की। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट जिन्होंने 32 बिहार का मेंस लिखा है उन तक पहुंच सके। सी यू अगेन इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।